हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित आरओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एक साथ दिया हुआ है। न्यू पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो आपका पेपर 27 जुलाई को होगा इसी पैटर्न पर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका 200 रहेगा, यानी कि 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न आपके हिंदी के। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और पूर्णांक जो है यह भी यहाँ पे 200 रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। माइनस मार्किंग भी रहेगी 1/3। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आज हमारा तीसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो है कल हमने वीडियो अपलोड करा था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो इसमें वॉइस आप लोगों को ज़रूर सुनाई देगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल है, हम यहाँ पे हिंदी वाला ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्थापना हुई है यह हुई है पुर्तगीज कंपनी की। कब हुई है? तो 1498 में। और फिर उसके बाद किसकी स्थापना हुई? तो इसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि 1599 ईस्वी में हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1602 में इसकी स्थापना हुई। फिर सबसे लास्ट में 1616 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना हुई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वर्ष 1510 में लागू किया था। दूसरा है कि इसका उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को सुरक्षा प्रदान करना था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह शांत जल नीति के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला इसको जो शुरू किया था वह था भारत का पहला पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में इसने शुरू किया था। यहाँ तो 1510 दिया हुआ है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाना जिसका लक्ष्य जो है सुरक्षा न होकर के हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो, जिसका शांतिपूर्वक व्यापार किया जा सके, जिससे जो है शांतिपूर्वक व्यापार किया जा सके। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी? तो यह कहा था अलीवर्दी खां ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मंत्रियों की विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। दूसरा है कि मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए शिवाजी बाध्य थे। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है बट दूसरा सही नहीं है। मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, इनका जो परामर्श होता था ये सलाहकारी परामर्श यहाँ पे होता था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो सबसे पहले मद्रास की संधि होगी, जो कि यह संधि जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में ये जो है मद्रास की संधि हुई थी। सेकंड नंबर पे आएगी सालबाई की संधि। यह संधि जो है यह मराठा साम्राज्य के माधवराव नारायण और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर 17 मई 1782 को हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी सालबाई की संधि। और उसके बाद आ जाएगा मंगलौर की संधि। ये कब हुई थी? तो यह संधि ब्रिटिश गवर्नर लाई मैकार्टनी और टीपू के बीच मार्च 1784 ईस्वी में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर के समय टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
बीच जो है 5 फरवरी 1792 को हुई थी। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस पेशवा के संरक्षण को स्वीकार किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने पेशवा माधव राव के जो है संरक्षण को स्वीकार किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो एक तरफ यहाँ पे 1857 के विद्रोही हैं और दूसरी तरफ विद्रोह का स्थान दिया हुआ है। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। कंदपेश्वर जो है ये कहाँ से थे? तो ये असम से थे। मंगल पांडे तो बैरकपुर से और सुरेंद्र शाही तो ये उड़ीसा से थे। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हरविलास शारदा के प्रयत्नों से वर्ष 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। दूसरा है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी कि लड़कियों की विवाह का उम्र जो है यह 14 वर्ष निर्धारित किया गया। कौन से एक्ट के तहत? तो शारदा एक्ट के तहत। और लड़कों की जो विवाह की आयु थी यह 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो यहाँ पे जो पहला कथन गलत क्यों है? तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो ये 1829 दिया है यह गलत है। यह 1929 का अधिनियम है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह आंदोलन किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। दूसरा है कि इसके प्रवर्तक सैयद अहमद ने पटना को प्रमुख केंद्र बनाया था। तो ये दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों आयोग समितियां संबंध में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आयोग समितियां हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध दिया हुआ है और पूछा गया कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अमीनी समिति अकाल तथा भू राजस्व, निकोलसन समिति सहकारी संस्था, दत्ता समिति लगान की दरों में कमी, लिनलिथगो आयोग भूमि सुधार। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो दत्ता समिति दिया हुआ है 1905 की ये समिति है, ये लगान की दरों में कमी से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये समिति जो है या वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ समाचार पत्र और पत्रिकाएं दिया हुआ है। शिशिर कुमार घोष, तो इनकी जो पत्रिका थी यह थी अमृत बाजार पत्रिका, फेमस पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय जी की जो मतलब पत्रिका थी यह थी मिरातुल अखबार। और के.एम. पणिकर जी की जो पत्रिका थी इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था द हिंदुस्तान टाइम्स। अजीत सिंह की, तो अजीत सिंह की थी बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा है कि सरकार ने लगान की दर को घटाकर 6.03% कर दिया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। कारण है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है यह किसका है? तो यह कथन है गोपाल हरि देशमुख जी का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं को लोक हितवादी भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका गठन गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। दूसरा कथन है कि इसने किसानों को रामचरितमानस के पाठ द्वारा जागृत एवं संगठित करने का प्रयास किया था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल 2। दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया एवं विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास
किया गया था। कारण क्या है कि इसने प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाने तथा धर्म को समाज सेवा को मुख्य आधार बनाया था। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ संधि दिया हुआ है और इनको सुमेलित करना है। आंग्ल नेपाल युद्ध, तो इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो आंग्ल नेपाल युद्ध में सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल अफगान युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो यहाँ पे रावलपिंडी जो है, हाँ, आंग्ल अफगान युद्ध में रावलपिंडी की संधि हुई थी। और आंग्ल सिख युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो यहाँ पे लाहौर संधि हुई थी। और आंग्ल मराठा में तो कौन सी संधि? तो सूरत की संधि हुई थी। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फकीर विद्रोह, सन्यासी, अहोम और पागलपंथी। तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है यह 1763 से 1800 के बीच में चला था। 1763 से 1800 के बीच में। और पागलपंथी विद्रोह, तो पागलपंथी विद्रोह जो था यह 1813 से 1831 के बीच में चला था। 1831 के बीच में। और अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ था। और फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह जो है यह 1776-77 में शुरू हुआ था। 1776 और 77 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2, यानी कि सन्यासी विद्रोह सबसे पहले, उसके बाद फकीर विद्रोह और फिर हो जाएगा पागलपंथी और सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा अहोम विद्रोह 1828 का। तो इसका ऑप्शन सी में है 2 1 4 3, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों गवर्नर जनरल वायसराय कानून में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जानसोर नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, लैंसडाउन बाल हत्या निरोधक कानून, विलियम बेंटिक सती प्रथा निषेध कानून, लॉर्ड डलहौजी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो यहाँ पे कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंसडाउन जो है यह बाल हत्या निरोधक कानून से संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल हत्या निरोधक कानून से लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित था, जो कि 1802 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1651 में बंगाल के किस सूबेदार ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया था? तो ये अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो शाह सूजा ने ये अनुमति प्रदान किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बायकोम सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बोरसाद सत्याग्रह, गुरु का बाग सत्याग्रह। तो यहाँ पे इनको सीक्वेंस से लगाना है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 11 मार्च 1918 को हुआ था। 11 मार्च 1918 को खेड़ा गुजरात में हुआ था। और साथ ही यहाँ पे गुरु का बाग सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये अगस्त 1922 में स्टार्ट हुआ था। और बोरसाद सत्याग्रह तो यह 1923 में खेड़ा में ही स्टार्ट हुआ था। और बायकोम सत्याग्रह तो यह केरल में 1924-25 में शुरू हुआ था। 1924 और 25 में। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में यहाँ पे कम्युनिटी समिति दिया हुआ है, और सूची 2 में संबंध दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो अरुणडेल जो कमेटी है किससे संबंधित थी? तो यह बंगाल विभाजन रद्द से संबंधित थी। हंटर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए था। बटलर जो है स्थानीय सरकारों की मतदान और कार्यों की जांच के लिए। और हार्टोग तो यह भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए था। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। कारण है कि गांधी आंदोलन को हिंसक होने से बचाना चाहते थे। यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1836 में, 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। और मद्रास महाजन सभा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी मद्रास महाजन सभा की। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, 1851 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो 2, यानी कि सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, फिर उसके बाद हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, फिर उसके बाद होगा पूना सार्वजनिक सभा, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा मद्रास महाजन सभा। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है कि कांग्रेस के उदारवादी गुट सरकार विरोधी आंदोलन मध्य वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही रखना चाहते थे। दूसरा कारण यहाँ पे है कि जन सामान्य राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उन पर मराठा में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो यहाँ पे पहला ही कथन गलत दिया हुआ है। मराठा में नहीं, केसरी के लिए इनको जो है, केसरी में उन्होंने प्रकाशित जो लेख प्रकाशित किया था उसकी वजह से उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो यहाँ पे पहला ही कथन गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसके बारे में? तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो यहाँ पे क्योंकि गलत पूछा गया है तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों लेखक समाचार पत्र पत्रिकाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ समाचार पत्र पत्रिका दिया हुआ है। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक लीडर बिल्कुल सही। महात्मा गांधी न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया महात्मा गांधी की नहीं, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट की हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी की जो पत्रिका है इसका क्या नाम है? तो यंग इंडिया इसका नाम है। गिरीश चंद्र घोष हिंदू पैट्रियट बिल्कुल सही सुमेलित है, और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों विद्रोह स्थान में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोल छोटा नागपुर, रंपा तमिलनाडु, रामोशी पश्चिमी घाट, कुकी मणिपुर। तो यहाँ पे इसका क्या जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रंपा जो तमिलनाडु दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रंपा जो विद्रोह है यह आंध्र प्रदेश का विद्रोह है, ना कि तमिलनाडु का। बाकी तीनों युग बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा वर्ष 1883 में शुरू किया गया। दूसरा है कि इसके द्वारा अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, और जो है यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1883 दिया हुआ है। 1883 नहीं, 1873 में शुरू किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में शुरू किया गया था, ना कि 1883 में। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए गठित किया गया था, जो कि सही है। इसमें 3 भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, गलत है। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से तो इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल पहला, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये जो है कौन सा अधिवेशन था, कहाँ का? तो ये त्रिपुरी का अधिवेशन था। कब? तो 1939 में ये घटना हुई थी। 1938 में हरिपुरा का भी जो है इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। और त्रिपुरी में जब त्रिपुरी संकट हुआ, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि हरिपुरा जो है या गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। कारण है कि वह कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंश को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अराविडु, तुलु,
सालुब और संगम वंश। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, संसतुआ। ऐसे एग्जाम में याद नहीं आता तो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो याद हो जाएगा। संग यहाँ पे हो जाएगा संगम वंश, सा से हो जाएगा शालूब वंश, ता से हो जाएगा तुलुब वंश और आ से हो जाएगा अराविडु वंश। तो यहाँ पे इनका टाइम देख लेते हैं कि कब से कब तक कौन शासन किया। तो सबसे पहले आएगा संगम वंश, उसके बाद आ जाएगा सालुब वंश। सालुब वंश जो है कब से कब तक, तो 1485 से 1505 ईस्वी तक सालुब वंश ने शासन किया। फिर उसके बाद हो जाएगा तुलुब वंश। तुलुब वंश जो है 1505 से 1570 ईस्वी तक। और अराविडु वंश, तो अराविडु वंश जो है 1570 से 1669 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग, ईसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग, रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग और दीवान ए रियासत सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। तो गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि दीवान रियासत जो था ये किससे संबंधित था, तो ये बाजार पर नियंत्रण रखने से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी ही इसका सही ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कादरी संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। दूसरा है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों संप्रदाय संस्थापक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही सुमेलित है। सोहरावर्दी संप्रदाय शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बिल्कुल सही है। फिरदौसी संप्रदाय बदरुद्दीन और नक्शबंदी संप्रदाय तो शाह अब्दुल्ला, ये गलत है। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे और शाह अब्दुल्ला जो थे यह सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले नानक जी आएंगे, जिनका टाइम काल जो है 1469 से लेकर के 1539 तक इनका था। और फिर अंगद जो है गुरु अंगद, तो ये 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। और फिर गुरु अमरदास जिनका जो कार्यकाल था यह 1552 से 1574 तक था। और रामदास तो इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे इनका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 3 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लोकनाट्य और संबंधित राज्य दिया हुआ है। अंकिया नाट असम, रमन उत्तराखंड, तमाशा महाराष्ट्र, लावड़ी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो लावड़ी जो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ गलत है। लावड़ी भी जो है महाराष्ट्र का ही है। तमाशा और लावड़ी दोनों महाराष्ट्र के ही लोकनाट्य हैं। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है मनसबदारी के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। यह 66 श्रेणियों में विभाजित थी, ये भी कथन सही है। इसमें जाति एवं सवार पद महत्वपूर्ण होते थे, ये भी कथन सही है। सवार पद से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों युग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो ये जो सेनापति था किसका था, तो ये सेनापति था मोहम्मद गोरी का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम एम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। दूसरा है कि यह हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये हवा में मार करने वाली है, तो ये गलत है। ये हवा से सतह पे मार करने वाली जो है मिसाइल है, क्योंकि इसे वायु में प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये हवा से सतह की तरफ आती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीतने वाली इबी लोलेन का संबंध किस राज्य से है। तो इबी लोलेन का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये सम्मेलन का आयोजन जो है यह 29 मई 2024 को
फिक्की द्वारा नई दिल्ली में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया, तो फिक्की के द्वारा किया गया। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। दूसरा है कि यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था ये यहाँ पे दिया हुआ है कि हैदराबाद में, तो हैदराबाद में ये आयोजित नहीं हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया यह किया गया केरल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में विलियम लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टैग 003 क्या है। तो यह डेंगू के लिए एक टीका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया। दूसरा है कि इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना। तो ये बन गया है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। तो ये कौन से शासक थे, तो ये थे देवराय प्रथम। और इनका टाइम कब से कब तक था, तो 1406 से 1422 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।